हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे मेंसुरेशन जो कि कक्षा 10 मैथमेटिक्स का है, इसमें दोस्तों हम लोग छिन्नक के विषय में समझने वाले हैं। छिन्नक से संबंधित जो क्वेश्चन आपके दोस्तों आते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं। आप लोग थोड़ा से छिन्नक के विषय में शायद कम जानते होंगे या इसका स्पष्टीकरण कम हो पाता है दोस्तों, इसीलिए ये सवालें जो होती हैं बहुत टफ लगती हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका काफ़ी ज़्यादा क्लेरिफिकेशन करने वाले हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत शायद अब नहीं होगी आज के बाद। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक को। उम्मीद करता हूँ कि आपको निराश नहीं होंगे, आपको निराशा नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को आज के बाद आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले कहा जाता है इसमें लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के वृत्तीय आधारों की त्रिज्याएं 12 सेमी और 3 सेमी है। ठीक है, तथा ऊंचाई 12 सेमी है। तब संपूर्ण पृष्ठ और छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे छिन्नक का आयतन निकालने के लिए कहा गया है, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए कहा गया है। ये दो टाइप के प्रश्न आपके यहाँ से बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि शंकु क्या होता है, छिन्नक क्या होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक शंकु यहाँ पे बनाया हुआ है। हम लोग इसी शंकु को छिन्नक में बदल सकते हैं। ठीक है, छिन्नक में बदलने के लिए दोस्तों हम क्या काम करते हैं, इसको इसके ऊपरी वाले भाग पे हम कहीं से भी इसको कट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया, इसको हम काट के हटा देते हैं, तो इतना भाग आपका देखेंगे जो बचेगा दोस्तों, ये क्या है, ये अब जो आकृति आपकी बनी हुई है ये छिन्नक ही कहलाती है। ठीक है, इस टाइप की आकृति आपको बहुत ज़्यादा बर्तनों में देखने को मिल जाती है। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपका जो बाल्टी होती है, बाल्टी सेम आपकी ऐसी होती है, यानी कि बाल्टी आपका जो होता है वो शंकु का काटा गया एक भाग ही माना जा सकता है। हम बाल्टी को छिन्नक कहते हैं। ठीक है, तो छिन्नक जो है वो बाल्टी के आकार का होता है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना जल आ सकता है, कितना सामान आ सकता है, वही दोस्तों होता क्या है, वही छिन्नक का आयतन होता है। तो अब यहाँ से आप लोग देखिए छिन्नक का आयतन कैसे निकलेगा, उसके लिए आप लोग सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ से इसकी माप को कुछ जान लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वृत्त आपका यहाँ पे बनता है, एक वृत्त आपका यहाँ पे बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह पे हमको त्रिज्याएं अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो त्रिज्या है दोस्तों इसको हम R1 मान लेते हैं, जो यहाँ पे त्रिज्या आपकी बनेगी इसको हम R2 मान लेते हैं। तब क्या होगा, इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं दोस्तों। तब ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं छिन्नक का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, यह होता है छिन्नक का आयतन। अगर दोस्तों आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तब दोस्तों ऐसे में ये सूत्र आपके बहुत ही आसानी से क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे इन सवालों को बना पाएंगे, नहीं तो गलती करके चले आएंगे। तो ये होता है छिन्नक का आयतन दोस्तों। वहीं पे बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ के विषय में। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बात को। अब दोस्तों इसकी तिरछी ऊंचाई को हम यल मान लें यदि, तब क्या होगा, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका जिसे कि मान लेते हैं जो आपका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ प्लस इस आधार का क्षेत्रफल, इस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है क्या चीज, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पाई आर एल के जैसा है। फिर ये आपका क्या हो गया, यहाँ का क्षेत्रफल, ये आपका क्या हो गया, यहाँ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है, ये आपका किसका है, आयतन का सूत्र है। हमसे दोनों चीजें यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम संपूर्ण पृष्ठ को यहाँ से सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यल आपका होना चाहिए, जबकि सवाल में क्वेश्चन में कहीं पर भी तिरछी ऊंचाई यल का मान बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम यल का मान यहाँ से फाइंड करते हैं। दोस्तों यल का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास एक संबंध होता है, इसको याद रखिएगा, ये छिन्नक के लिए लागू होता है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना संबंध आपका होता है। जहाँ से दोस्तों आप देखते हैं तो h की वैल्यू, ऊंचाई आपके पास कितना दी गई है, 12 सेमी दी गई है, तो बराबर हम में 144 हो जाता है। वहीं दोस्तों इसकी जो
जो त्रिज्या इसका दिया गया है R1 का मान देख लीजिए, वो भी दोस्तों यहाँ पे 12 सेमी है। उसके बाद जो इसकी छोटी वाली त्रिज्या है दोस्तों, ये क्या है, ये 3 सेमी दी गई है। तो बड़े वाले के स्थान पे हम लिखेंगे कितना, 12 लिखेंगे, माइनस छोटे वाले के स्थान पे लिखेंगे 3। तो ये आपका फाइनली स्क्वायर बन जाएगा, जहां से कि हम देखते हैं ये आपका 144 हो गया। जब 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 9 9 हो गया कितना, 81। यहां से देखिए 4 1 5 हो गया, 8 4 12 हो जाएगा, 1 1 2 यानी कि 225 आ गया, जिसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 15 सेमी आ जाएगा। 15 सेमी जो है वो यल की वैल्यू है, यानी तिरछी ऊंचाई है। अब आपके पास यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ये वाला सूत्र अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान चाहे तो 22/7 लिखें, चाहे तो अभी ऐसे रहने देते हैं। तो हम यहाँ पे पाई को अभी ऐसे छोड़ते हैं। पाई इंटू एल की वैल्यू आप देखिए यहाँ से 15 आई हुई है। वहीं दोस्तों R1 की वैल्यू कितना है, 12 दी गई है, प्लस R2 की वैल्यू कितना है, 3 दी गई है। ठीक है, प्लस में देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका पाई यहाँ पर भी है, तो हमने पाई को वैसे लिखा, R1 के स्थान पे यहाँ 12 लिखेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस पाई ऐसे रहने देते हैं, R2 के स्थान पे हम 3 लिखेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। जहाँ से दोस्तों हम देखते हैं, ये मैंने यस लिया हुआ है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ को यस से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं सभी में देखिए पाई कॉमन है, तो हमने पाई को कॉमन खींच लिया। अब यहाँ देखते हैं 15 इंटू ये देखते हैं 12 3 15, ये भी हो जाएगा, प्लस ये 144 हो गया, प्लस यहाँ पे 9 बचा हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं तो क्या बनेगा, ये पाई आपका हो गया 15 15 में 225 हो गया, ये आपका हो गया 144 प्लस 9, इन्हीं सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 5 4 9 9 18 हो गया है। यहाँ पे देखते हैं 4 2 6 6 1 7 आ गया। यहाँ दोस्तों 2 1 3 3 आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो टोटली आपका जो आंसर आया हुआ है वो 378 निकल के आंसर आपका आया हुआ है, 378 पाई। तो ये आपका क्या चीज़ है, संपूर्ण पृष्ठ है दोस्तों, तो इसको वर्ग सेमी में लिखा जाएगा। यहाँ से आपका मतलब संपूर्ण पृष्ठ आसानी से फाइंड हो जाता है। आपको निकालना है छिन्नक का आयतन, तो हम इस वाले सूत्र का उपयोग करते हैं, छिन्नक का आयतन भी आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 दिया है, पाई का मान हम चाहे रखें चाहे इसे पाई को छोड़ देते हैं। एच की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया गया है। ऊंचाई आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो कितना दिया है, ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे आपका 12 सेमी दिया गया है। जब हम ऊंचाई यहाँ पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका 12 हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे R1 मतलब 12 सेमी, ये भी आपका है, तो ये आपका हो गया कितना, 12 में 144, प्लस यहाँ पे देखते हैं तो 3 है, 3 त्रिक 9, प्लस यहाँ पे 12 इंटू 3 ये चलेगा, तो यहाँ से देखते हैं तो ये वाला कट जाएगा, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 4 पाई बचा। यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 144 प्लस 9 प्लस 12 तिहाई 36, इन दोनों को हम देखते हैं जोड़ने के बाद क्या आता है। यहाँ पे देखिए 6 4 10 हो गया, 10 9 19 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं तो 4 3 7 1 8 बनेगा। वहीं दोस्तों ये वाला आपका 1 आ जाएगा, यानी कि फाइनली आपके पास इतना बचा। 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 9 36 बनेगा, 4 8 32, 32 3 कितना हो गया, 35 हो गया, 4 1 4 3 7, तो फाइनली आपके पास यहाँ पे आ जाता है 756 पाई। इसको हम लिखते हैं किसमें है, घन सेमी में लिखते हैं। तो इस तरीके से जो छिन्नक आपका होता है, छिन्नक का आयतन वक्र पृष्ठ, मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ था जिससे कि आपका जो वक्र पृष्ठ है, जो संपूर्ण पृष्ठ है, जो आपका आयतन है, दोनों के दोनों चीज़ें आपकी क्लियरफाई हो जाएं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद रख सकें। ठीक है, केवल दोस्तों यहाँ से पूछता है आपसे वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ के लिए आप केवल इतना लगाइएगा छिन्नक के लिए, जबकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमको आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देना होता है। आयतन आपका ये है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आई होप कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी।